हेलो एस्पायरेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर गुप्ताज के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इस वीडियो को हम करेंगे PYQs बेस्ड मेथड पर। तो लेटर गुप्ताज को ही हम पढ़ते हैं जो 550 CE से 650 CE तक रहे। डिक्लाइन का टाइम था ये। इस समय नॉर्थ इंडिया टोटली पॉलिटिकल फ्रेगमेंट हो चुका था, ट्रेड डिक्लाइन हो चुकी थी और लैंड ग्रांट्स इंक्रीज हो चुके थे, जिसकी वजह से फ्यूडल टेंडेंसी को राइज मिला और गुप्ता कल्चर का इन्फ्लुएंस घटने लगा। SSC सीजीएल 2017 में गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन और पोस्ट गुप्ता डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा गया था। मुखारीज उस समय के इम्पोर्टेंट फ्यूडल्स थे जिन्होंने 550 से 606 CE तक कन्नौज पर राज किया था। ये एक इम्पोर्टेंट नॉर्थ इंडियन रूलर बने और इनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ने ही कन्नौज की इम्पोर्टेंस को भी बढ़ा दिया था। टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन मुखारिज पर सीजीएल 2019 में पूछा गया था। इसके बाद पोस्ट गुप्ताज में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी आती है पुष्यवर्धन, पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का रेन का जो ईयर्स थे वो थे 606 to 647 CE। इसको फाउंड किया गया था एट थानेसर, बट हर्षवर्धन के अंडर जब ये पावरफुल हुआ तो हर्षवर्धन ने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था कन्नौज में और यूनिफाई किया नॉर्थ इंडिया को। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज एंड प्रयागराज। इसी समय पर चाइनीज ट्रैवलर जुआनजैंग ने विजिट किया था उनके कोर्ट को और डिस्क्राइब किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। हर्षा ने दो इम्पोर्टेंट संस्कृत प्ले भी लिखे जैसे रत्नावली और नागानंद। 2016 में पूछा गया था हर्षास डायनेस्टी के बारे में और सीजीएल 2019 में पूछा गया था जुआनजैंग ने किसके समय में विजिट किया था। नेक्स्ट इज चालुक्य डायनेस्टी। इनकी कैपिटल थी बादामी और इन्होंने रेन किया था 543 से 753 CE तक। कैपिटल थी बादामी में और ग्रेटेस्ट रूलर हुए पुलकासिन द्वितीय। पुलकासिन द्वितीय ने हर्ष को डिफीट कर दिया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा और इस तरीके से हर्षा का साउदर्न एक्सपेंशन को रोक दिया था। इस इवेंट को ए होल इंस्क्रिप्शन में राइट किया गया है बाय रवि कीर्ति, जो कोर्ट पोइट थे चालुक्याज के एट द टाइम ऑफ पुलकेशिन II। चालुक्याज ने प्रमोट किया था टेम्पल आर्किटेक्चर को एट ऐहोल एंड पत्तादकल एंड बादामी। SSC सीजीएल 2015 में पूछा गया था चालुक्याज की कैपिटल के बारे में जो थी एट द बादामी एंड सीजीएल 2021 में पूछा गया था ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में जो थी पुलकेशिन II के बारे में और जिसे लिखा था रवि कीर्ति ने, जो कि कोर्ट पोइट थे पुलकेशिन द्वितीय के समय में। नेक्स्ट इज पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी का रेन के जो ईयर्स थे वो थे 550 to 897 CE। रूल किया था कांचीपुरम में इन साउदर्न इंडिया। फेमस रूलर्स जो इनमें हुए उनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिम्हा वर्मन प्रथम। नरसिम्हा वर्मन ने डिफीट किया था पुलकेशिन द्वितीय को एंड कैप्चर किया था बादामी, जो कि कैपिटल थी चालुक्याज की। इन्होंने टाइटल किया था अर्न, जिसका नाम था वतापी कोंडा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पल्लवाज ने द्रविडियन टेम्पल को आर्किटेक्चर को पायनियर किया था, पैट्रन किया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जैसे सोर टेम्पल, रथाज, जो महाबलीपुरम में बनाए गए थे इन्हीं के रूल के दौरान। 2017 सीजीएल में पूछा गया था पल्लवाज की कैपिटल को जो थी कांचीपुरम और 2019 में पूछा गया था सोर टेम्पल के बारे में जो था महाबलीपुरम में और 2022 में पूछा गया था अबाउट दी वतापी कोंडा टाइटल जो नरसिम्हा वर्मन को मिला हुआ था पल्लवा डायनेस्टी के। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वाज दी राजपूत डायनेस्टी जो थी गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी, जिसका रेनिंग टाइम था 650 to 1036 CE। वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट राजपूत पावर थी जो अर्ली मेडिवल इंडिया में थी। इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे मिहिर भोज, जिन्होंने एक्सपेंड किया था अपने एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली। उन्होंने सक्सेसफुली अरब और इन्वेजन को भी रोका था और प्रतिहार आर द वन जो कि एक
ट्राइपेट्रियाट स्ट्रगल में लगे हुए थे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। 2021 में पूछा गया था अबाउट मिहिर भोज और प्रतिहार पावर के बारे में। पाल डायनेस्टी ने 750 to 1174 CE तक राज किया था। पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था गोपाल ने बंगाल में, और ये हुआ था बाय इलेक्शन ऑफ लोकल चीफ्स। तो एक तरीके से ये डेमोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल मिलता है। पालाज ने बुद्धिज्म को बहुत स्ट्रांगली पैट्रोन किया, एंड धर्मपाल और देवपाल ने एक्सपेंड किया था एम्पायर को और सपोर्ट किया था यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। पाला आर्ट एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे एट दैट टाइम इन ईस्टर्न इंडिया। CGL 2017 में पूछा गया था पाला डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में, एंड दैट वाज गोपाल। एंड इन CGL 2018 पूछा गया था अबाउट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी ड्यूरिंग पाला डायनेस्टी रूल। उसके बाद एक साउदर्न इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी राष्ट्रकूट, जो 753 to 982 CE तक जिन्होंने राज किया था। इसके फाउंडर थे दंतिदुर्ग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर SSC। और कैपिटल थी मान्याखेत। ये एक मेजर राइवल्स हुए पाला और प्रतिहारा की ट्राइपेट्रियाट स्ट्रगल में, जो थी कन्नौज के लिए। कन्नौज बेसिकली इंडिया के सेंट्रल पार्ट में थी, और वहाँ पर जिसका राज होगा उसका पूरे भारत पर राज था। फॉर दैट रीज़न कन्नौज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की थी इन तीनों डायनेस्टीज़ के बीच में। कृष्णा वन ने बिल्ड किया था फेमस कैलाश टेम्पल को एट एलोरा केव्स। अमोघ वर्षा एक और इम्पोर्टेंट रूलर हुए, जिनको जाना जाता है पैट्रनाइजिंग फॉर कन्नड़ा लिटरेचर। CGL 2016 में पूछा गया था हु बिल्ट दी कैलासा टेम्पल एट दी एलोराज। तो ये इसके लिए कृष्णा वन जो थे उन्होंने बिल्ड किया था कैलासा टेम्पल को। और 2019 में पूछा गया था राष्ट्रकूटाज की कैपिटल को, जो थी मान्याखेत। ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ट्राइपेट्रियाट स्ट्रगल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया। इट वाज बिटवीन 8th to 10th सेंचुरी CE। ये काफ़ी लंबा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था बिटवीन पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कन्नौज, जो कि एक सिंबल था पॉलिटिकल प्रेस्टीज का इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन यहाँ पर कभी भी एक परमानेंट कंट्रोल किसी भी किंगडम का नहीं हुआ, और स्ट्रगल की वजह से तीनों ही किंगडम वीक होती चली गई। CGL 2018 में पूछा गया था विच सिटी वाज फॉट ओवर ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल, देन इट वाज कन्नौज। इसके बाद राजपूत किंगडम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजपूत ने रूल किया था 7th to 12th सेंचुरी CE, ऑलमोस्ट जब तक दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई थी। हर्षा की डेथ के बाद कई सारी राजपूत डायनेस्टी एमर्ज हुई थी, जैसे कि चौहान, परमाराज, सोलंकीज, चंदेल्स। राजपूत ने वॉरियर ट्रेडिशन को फॉलो किया और काफ़ी सारे मंदिर और फोर्ट्स का निर्माण भी किया था। इन किंगडम्स में ओपनली इंटरनल कन्फ्लिक्ट के चलने की वजह से वीकन होते गए इनके रेजिस्टेंस अगेंस्ट तुर्किश इन्वेजन। CGL में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है राजपूत क्लान्स और उनके फाउंडर के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, एंड फेमस रूलर्स जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। चोला डायनेस्टी, जिनको इंपीरियल चोल भी बोलते हैं, उन्होंने राज किया था 850 to 1279 CE तक। ये मोस्ट पावरफुल साउदर्न इंडियन एम्पायर था, जो कि अर्ली मेडिवल पीरियड में था। इनके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे राजा राज प्रथम एंड राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने एक्सपेंड किया था एम्पायर को टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। चोलास का एफिशिएंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, और उन्होंने मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर टेम्पल को भी बिल्ड किया था। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन हु बिल्ड बृहदेश्वर टेम्पल, देन इट वाज द चोलास। चंदेल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजपूत डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया था 831 to 1315 CE तक। राजपूत डायनेस्टी थी जो कि बुंदेलखंड रीजन में थी, जो कि आज के समय में MP और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये फेमस है फॉर बिल्डिंग द खजुराहो टेम्पल, जो नगर स्टाइल आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट जीता जागता उदाहरण है। चंदेल्स ने प्रमोट किया था आर्ट
आर्किटेक्चर एंड संस्कृत लर्निंग को। CGL 2022 में पूछा गया था अबाउट द लोकेशन एंड बिल्डर्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। देन द बिल्डर्स वर द चंदेला डायनेस्टी। इसके बाद सेन डायनेस्टी इज वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट, जिसने रूल किया था 1070 to 1230 CE तक। इन्होंने रिप्लेस किया था पालास को इन बंगाल। इम्पोर्टेंट रूलर्स में इंक्लूडेड हैं विजय सेन, बल्लाल सेन। डायनेस्टी ने प्रमोट किया था ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म को एंड संस्कृत लर्निंग को। एज वी नो, पालास वर द ग्रेटेस्ट पैटर्निस्ट ऑफ द बुद्धिज्म। Their decline began after Turkish invasion in Bengal। SSC CGL 2021 में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पालास वर बिफोर द सेन इन द बंगाल एंड आफ्टर दैट द तुर्किश एम्पायर रीच्ड टिल देन। ये सभी एम्पायर, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत का रूल आफ्टर द राजपूत किंगडम टिल द मुगल्स माना जाता है, जो था 1206 to 1526 CE तक। और दिल्ली सल्तनत फाउंड की गई थी इन 1206 CE आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे और जो फ्यूड थे, उन्होंने ही इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, जो कि 1206 to 1290 तक जिन्होंने रूल किया। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनोमोनिक है एंड दैट इज गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल खिले तुम शायद लोगे। And with Gul we means the Ghulam dynasty, with Khile means the Khilji dynasty, Tum means the Tughlaq dynasty, Sayed belongs to the Sayyid dynasty, and Loge belongs to the Lodi dynasty. So it is very easy mnemonics which you can easily remember. I am repeating it again, Gul Khile Tum Sayed Loge। अगेन टाइमिंग का आपको खुद से याद रखना है, मेमोराइज करना होगा। जैसे खिलजी डायनेस्टी ने 1290 to 1320 CE तक रूल किया। इसके बाद तुगलक्स ने 1320 to 1414 तक रूल किया और सैयद ने एक शॉर्ट स्पैन 1414 to 1451 CE तक रूल किया। और उसके बाद लोदीज ने 1451 to 1526 CE तक रूल किया। 2019 में एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है अबाउट दी सुल्तानत डायनेस्टी, और इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप सॉल्व कर सकते हो बाय दिस मेनेमोनिक्स। स्लेव डायनेस्टी ने सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी थे। ये एक स्लेव थे मोहम्मद गोरी के और ये लाहौर पर फ्यूडलिज्म करते थे। बट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी सेंट्रल कंट्रोल ना होने की वजह से इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपनी कैपिटल को बनाया लाहौर। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का और कुव्वत उल इस्लाम का, लेकिन चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, दैट इज गिवर ऑफ लाख्स। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे इंडिया में आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी। गोरीज आर द वन जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। बट अगर बात करें हु वाज द फर्स्ट रूलर, तो इट वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इंडिया में रहते हुए ही इंडिया को रूल किया था और कोई फ्यूडल एस्टेब्लिश नहीं किया था फॉर रूलिंग। PYQs में 2016 में पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड यू कैन इजीली आंसर दिस। अगेन 19 में पूछा गया बिल्डर ऑफ कुतुब मीनार, एंड 22 में पूछा गया कि टाइटल लाख बख्श किसके साथ एसोसिएटेड है। आई नो तीनों के जो आंसर है यू ऑल नो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही आंसर करते हैं। देन इसके बाद रूल किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक के सन इन लॉ थे और इन्होंने ही एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत को रियल में
कंसोलिडेट किया था। इन्होंने शिफ्ट किया था परमानेंट अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली, एंड लाहौर में रूल कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ही कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। इनके टाइम में एक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट रिफॉर्म में इंक्लूड था सिल्वर टंका और कॉपर की जित्तल कॉइन्स को रिलीज करना। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था चालीसा और चहलगानी सिस्टम, जो कि 40 ग्रुप ऑफ नोबल्स था, एंड इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन भी इनको मिला था बाय अब्बासिद खलीफ, बिकॉज इन मुस्लिम रिलीजन एक खलीफा है जो सभी रूलर्स को रिकॉग्नाइज करता है। एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इन्होंने डिफीट किया था याल्डूज और क्यूबाचा को। इन्होंने सल्तनत को सेव किया था मंगोल डेंजर से इनिशियली, और बाद में इन्होंने रजिया सुल्ताना को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था, जो कि इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी। 2017 में पूछा गया कि करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, तो उनका नाम था सिल्वर टांका एंड कॉपर जित्तल। 2020 में पूछा गया चहलगानी वाज फॉर्म्ड बाय whom, then it was a group of 40 nobles and it was built by Iltutmish, real consolidator of Delhi Sultanate, and the one who shifted his capital from Lahore to Delhi was Iltutmish. Next is Razia Sultana, first and only Sultan of Delhi and first and only Muslim ruler in India. रिजेक्ट किया था इसने पर्दा सिस्टम को एंड अपीयर हुई थी एक मेल अटायर में। ये अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए मेल अटायर में ही अपने आप को प्रेजेंट करती थी। इन्होंने अपोजिट किया था तुर्किश नोबल को, बिकॉज दे वर नॉट एग्रीड दैट कोई वुमन उनको रूल करे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में ये सपोर्ट की गई थी बाई नॉन तुर्किश नोबल, और कैथल के पास इनको मार दिया गया था, जहाँ पर इनका मकबरा भी है। एंड CGL-PYQs में 2018 में पूछा गया फर्स्ट मुस्लिम रूलर के बारे में, एंड डॉटर ऑफ इल्तुतमिश जो रूलर बनी उनके बारे में पूछा गया था 20 में। इसके बाद बलबन वाज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी। इसके बीच में कई सारे रूलर आते रहे, बट दे वर नॉट सो मच इफेक्टिव, बट एट द एंड इसको मोनार्की को जो स्ट्रेंथन किया था वो किया था बलबन ने, और इन्होंने फॉलो की थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सजदा और पयोबोस। सजदा और पयोबोस में सुल्तान के पैरों को चूमना और सुल्तान के सामने सजदा करना एक इंट्रोड्यूस प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने रेबिलियंस और मंगोल्स को भी क्रश कर दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में सुल्तान को बोला जाता था शैडो ऑफ गॉड एंड डिस्ट्रॉयड पावर ऑफ चलगानी। जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था वो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। 2021 में पूछा गया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में जो चलाई थी बलबन ने, एंड 2019 में पूछा गया था सिजदा एंड पायबोस के बारे में बाय इंट्रोड्यूस बाय होम, एंड दैट इज बलबन। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी ने एक बड़े ही शॉर्ट स्पैन 1290 to 1320 तक रूल किया। इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, काफ़ी ज़्यादा एज में इनको रूल मिला, और ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड रूलर थे, एक वीक रूलर थे, जिनको इन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने असैसिनेट किया और दिल्ली की गद्दी हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी और फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स। इनके द्वारा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम, प्राइस को कंट्रोल करना, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और हॉर्स को ब्रांडिंग करना, मतलब दाग के साथ हॉर्स के ऊपर कोई दाग लगाकर उसकी ब्रांडिंग करना, और रोल्स ऑफ सोल्जर को डिस्क्रिप्टिव तरीके से इन्होंने अपनी आर्मी में हर एक सोल्जर का चेहरा बनवाया हुआ था। एंड मिलिट्री अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने मंगोल्स को कई बार हराया। इसके अलावा गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा के साथ डेक्कन को भी कनकर किया था। इन्हीं के गुलाम थे मलिक कफूर, जिन्होंने डेक्कन के कैंपेन्स को लीड किया था और ये मदुरई तक पहुंच गए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो फिक्स कर दिया था प्राइस, जो ग्रेन्स के थे, क्लोथ्स के थे, हॉर्सेज के थे और स्लेव्स के थे। इन्होंने मार्केट को कंट्रोल किया थ्रू दीवान ए रियासत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और
अपॉइंट किया मंडी को कंट्रोल करने के लिए शाहनाए मंडी। इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर में इन्होंने अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार को बिल्ड किया था। सीजीएल पीवाईक्यूज में काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज है अलाउद्दीन के बारे में। इन 2015 मार्केट रिफॉर्म्स बाय होम में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर ने सर्व किया था किसके अंडर, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। एंड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, एंड दैट वाज आल्सो अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा चेहरा सिस्टम दैट वाज आस्क्ड इन 2021। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था, ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गियासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, इन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया था। इनके बारे में दिस इज़ इनफ फॉर एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू एंड द रेलेवेंट पीवाईक्यू आस्क्ड वाज कि कौन फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। हाईली एजुकेटेड थे बट वेरी कंट्रोवर्शियल रूलर्स, बिकॉज इनके कई सारे डिसीजन ऐसे थे जिसकी वजह से सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल फेस करना पड़ा। इसी समय पर इब्न बतूता ने विजिट किया था इनके रूल के टाइम में ही। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, फॉर दैट इनको कंट्रोवर्शियल रूलर भी बोला जाता था। जैसे इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट किया, बट बाद में उसको इतना एफिशिएंट न महसूस होने की वजह से अगेन दिल्ली में ही शिफ्ट कर लिया। टोकन करेंसी में इन्होंने कॉपर और ब्रास कोइन को ही करेंसी बना दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करेंसी जो थी वो जाली करेंसी बना दी गई। इन्होंने टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया था इन दोआब रीजन, जिसके भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट हुए। और इसके अलावा इन्होंने खुरासन और कराचिल एक्सपेडिशन में का जो इनका प्लान था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम, आर्मी और पैसे को खोया। इनके एक्सपेरिमेंट के फेल्ड होने का रीज़न था पुअर इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन के साथ साथ पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आता है कि इनको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स बोला जाता था बाय हिस्टोरियन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड भी थे। और टोकन करेंसी के फेल होने का जो मेन रीज़न था वो था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फेक कॉइन्स बना ली थी। टोकन करेंसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज आस्क्ड इन 1617 में कैपिटल शिफ्टिंग के बारे में पूछा गया। 20 में इब्न बतूता ने किसको विजिट किया था, एंड 21 में टैक्स इंक्रीज इन दोआब रीजन किसने किया था। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, मेजर वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर थे। इन्होंने बिल्ड किया था कनाल्स को, हॉस्पिटल्स को, गार्डन्स को, मदरसाज को, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक चैरिटी डिपार्टमेंट जो था दीवाने खैरात और स्लेव्स के लिए दीवाने बंदगाह। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के लिए काम किए थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, इन्होंने इम्पोज किया था ब्राह्मण्स पर जजिया, एक ऐसा कर जिसको नॉन मुस्लिम रिलीजियस पीपल पर लगाया जाता था। और इन्होंने कई पुराने मोन्यूमेंट्स को रिपेयर किया था जिसमें शामिल थे अशोकान पिलर, और साथ ही साथ इन्होंने फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में ही एक नगर था उसको भी एस्टेब्लिश किया था, एक सिटी को। 2019 में बिल्डर ऑफ कैनाल, 20 में दीवान खैरात और 21 में अशोकन पिलर से इन क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी बीच में तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया को, जो था 1398 सीई में, जिसमें इन्होंने दिल्ली का मैसिवली डिस्ट्रक्शन किया और तुगलक डायनेस्टी इस अटैक के बाद परमानेंटली वीक हो चुकी थी। अगेन 2018 में पूछा गया है कि तैमूर ने किसके टाइम पर इन्वेड किया था। वीकन हुई इस डायनेस्टी के बाद फिर आती है सैयद डायनेस्टी, एक शॉर्ट स्पान के लिए, जिसने 1414 टू 1451 तक रूल किया। इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे खिजर खान, जिन्होंने फाउंड किया था आफ्टर तैमूर इन्वेजन। क्लेम किया अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट, बट दे वर दी वीक रूलर्स और बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट थे नोबल्स पर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिलीजन इंक्लूड था इनकी पॉलिटिक्स में। और 2022 में पूछा गया फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, एंड दैट वाज खिजर खान। इसके बाद लास्ट जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, एंड इसने रूल किया 1451 टू 1526 टिल दी मुगल्स, दैट मीन्स कि बाबर जब तक इंडिया आए। तो फर्स्ट वाज द बहलोल लोधी, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ही वाज नॉट द तुर्क,
बट दे वर दी अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। और इन्होंने एक्सपेंड किया सल्तनत को इन पंजाब और गंजेटिक वैली। 2018 में पूछा गया हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली, देन दैट वाज दी बहलोल लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में फैक्ट है कि इन्होंने आगरा में सिटी बनाई, इनकरेज किया एग्रीकल्चर को और ट्रेड को, साथ ही साथ इन्होंने पर्शियन लर्निंग को भी पैटर्नाइज किया। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कंटेम्प्रेरी थे कबीर के। 2017 में पूछा गया वाज द फाउंडर ऑफ आगरा, देन इट वाज सिकंदर लोदी। एंड विच सुल्तान फाउंडेड आगरा अगेन इन आस्क्ड इन 2020। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने डिफीट किया था, जिसको डिफीट किया था बाबर ने इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1526 में। और बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर में 1526 में जो बैटल हुई थी उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसमें बाबर के जो अपोजिट था वो थे इब्राहिम लोदी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 15 में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, देन इट वाज इब्राहिम लोदी। एंड 2019 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट बिटवीन होम, दैट वाज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र डालते हैं तो दिल्ली सल्तनत में कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज़ दीवान वजारत, तो ये था फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान अरीज वाज फॉर मिलिट्री, दीवान ए इंसा वाज फॉर रॉयल कोरस्पोंडेंस। और फॉरेन अफेयर के लिए था दीवान रसालत। दीवान अरीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। एंड दीवान अरीज वाज रिलेटेड टू मिलिट्री। आर्किटेक्चर एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स में आते हैं कुतुब मीनार जो ऐबक और इल्तुतमिश ने जिसको बनाया था, जिसको स्टार्ट किया था ऐबक ने बट बिल्ड किया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा जिसको बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद को फोर्ट को बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और फिरोज शाह कोटला को एस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने। लिटरेरी सोर्स में इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है तबाकत ए नसीरी जिसको लिखा था मिनहाज उज सिराज ने। तारीख ए फिरोज शाही को लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। और रिहाला वाज एन इम्पोर्टेंट बुक क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया, इट वाज रिटन बाय इब्न बतूता जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। इम्पोर्टेंट बुक्स से रिलेटेड सीजीएल में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नाउ लास्ट इज द इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो कि एसएससी की रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम लीविंग ऑल दीज वन लाइनर्स टू यू बिकॉज मैंने इन सबको पढ़ा दिया है। और इस पीडीएफ को आप अगेन रीड करके रिवाइज कर सकते हो। एंड यू कैन कीप दिस पीडीएफ विद योर सेल्फ जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।